गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों का केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम एमसीक्यू पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एम्पियर किसको मापने की इकाई है? तो एम्पियर जनरली जो है आपका विद्युत धारा को इसमें मापा जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी इकाई होती है एम्पियर। अब हम यहां पर औरों को भी देखेंगे, जैसे प्रतिरोध है तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। उसके बाद पावर की इकाई जो होती है वो होती है आपका वाट। फिर हम बात करेंगे वोल्टेज की, तो वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो आपका वोल्ट होती है। और वोल्टेज दो प्रकार का होता है, डीसी वोल्टेज और आपका एसी वोल्टेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम को किसमें मापा एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, ये इसका सही आंसर है। यानी कि वेवलेंथ को किसमें मापा जाता है? वेवलेंथ की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम आपका कितने के बराबर होता है? 10 टू दी पावर -10 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद जैसा कि एनर्जी, तो एनर्जी की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो जूल होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये आप लोग जानते ही हैं, हर्ट्ज। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है? तो इसमें जो है आपका स्केलर क्वांटिटी इसमें ऑप्शन बी प्रेशर है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी जो होती है इसको हिंदी में कहा जाता है अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है। उसके बाद बात करेंगे आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर यानी कि सदिश राशि, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो सदिश राशि का मतलब होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं, माने कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो उसी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, ना कि आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स है तो इसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। वेलोसिटी है, इसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। त्वरण एक्सेलरेशन में आपका दिशा भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों होंगे। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। पास्कल, तो पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल प्रेशर की इकाई है। पास्कल यहां पे प्रेशर की इकाई होती है। पास्कल यहां पर जो होता है आपका, ये प्रेशर की यूनिट होती है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। प्रश्न नंबर 5, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जो क्यूसेक इकाई होती है वो आपका, उसमें ऑप्शन सी जल का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर को उसमें मापा जाता है कि जल का बहाव कितना है, प्रवाह कितना है। क्यूसेक उस चीज की इकाई होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेल का बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? क्योंकि ये चीजें हम अक्सर सुनते रहते हैं कि तेल का भाव प्रति बैरल इतना बढ़ गया, इतना डॉलर बढ़ गया। तो जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें होती हैं वो आपका प्रति बैरल के हिसाब से बढ़ती हैं। तो प्रति बैरल, ये अभी ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में भी आया था, तो 159 लीटर प्रति बैरल, यानी कि एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका प्रयोग जो है आपका ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, बाई नेविगेटर्स के द्वारा किया जाता है, पानी के अंदर वस्तु का पता करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आपका मापा जाता है ऑडियोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी। उसके बाद जो एनीमोमीटर होता है इसके द्वारा आपका वेलोसिटी ऑफ एयर, वायु का वेग इसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाउ इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क डिटरमाइंड। जो दूध का आपेक्षिक घनत्व है वो आपका ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता भी मापी जाती है। दूध की शुद्धता को भी आपका मापा जाता है, प्योरिटी को भी मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिक्टर स्केल पर जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आपका जो है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो इसमें जो है आपका सोडियम को इसका आंसर है। सोडियम को मिट्टी के तेल के जार में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देता है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर सके इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। 12 की धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं जो है गोल्ड, यहां पर गोल्ड जो है आपका एकमात्र यहाँ पे इन ऑप्शन में से ऐसा मेटल है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया, यानी कि इसका कोई और नहीं होता है ना। एल्युमिनियम जो है डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता है, और से प्राप्त होता है। क्रोमियम और जिंक ये सारे जो है बाकी और के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन बी, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो ऑप्शन बी है, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। उसके बाद ऑप्शन डी, CaSO4 2H2O। तो ये होता है आपका जिप्सम, ये जिप्सम का सूत्र होता है, और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है। और इसका प्रयोग जो होता है आपका जब किसी के चोट वगैरह लग जाती है तो पट्टी करते समय इसका प्रयोग होता है, और बाकी इसका प्रयोग आजकल जो घर होते हैं, मकान बनते हैं, उसमें जो सजावट के लिए होता है, डिजाइनिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पर जो होता है आपका रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में होती है। तो ये होता है ऑप्शन सी, पारा, है ना। इसके अलावा ब्रोमीन भी होती है जो आपका रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है, लेकिन यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उनके हिसाब से जो है आपका इसका सही आंसर है सी, पारा, मरकरी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, यानी कि जो आयरन मेटल होता है वो डायरेक्ट हमको प्राप्त नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, उसको हम ओर के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जो आयरन का ओर होता है वो होता है यहां पर हेमेटाइट। तो हेमेटाइट के द्वारा लोहे को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट, ये आयरन के दूसरे अयस्क हैं, दूसरे ओर हैं, जिसके द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो बेस्ट लोहा मिलता है वो आपका उसके वो दो ही जो है उसके अयस्क होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा ही हमको बेस्ट आयरन प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीतल निम्न में से पीतल निम्न की मिश्र धातु, जो ब्रास है आपका, क्योंकि वो मिश्र धातु होती है और वो किन किन को मिलाने से बनता है, ब्रास। तो ब्रास जो बनता है आपका पीतल, वो बनता है तांबा एवं जस्ता, कॉपर और जिंक को मिलाने से जो है आपका पीतल तैयार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का जो लेड होता है वो क्या होता है, जिससे हम लिखते हैं, वो चीज उसमें उपस्थित कौन सी चीज होती है, ग्रेफाइट होती है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है, कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स, कार्बन के जो है आपके 3 एलोट्रॉप्स माने जाते हैं, जिसमें हीरा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और आपका फ्लोरीन। ये कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स माने जाते हैं। तो ग्रेफाइट भी इनमें से क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, अपर रूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यहां पर जो है ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में होता है कॉपर। तो यहां पे जो है आपका, सॉरी, इसमें इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है आपका 1H2 इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे वाले को कहा जाता है ट्रिटियम। तो अगर हम इसमें देखें 1H1, तो इसमें से अगर हम एक में से घटाएंगे तो 0, यानी कि यहां पर जो है, जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप होता है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पे 0 होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो आपका पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है आपका क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन का प्रयोग पानी को जो है साफ करने में किया जाता है। उसके अलावा इसमें देखा जाए, जो क्लोरीन और फ्लोरीन है ये एक्चुअली एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इनको कहा जाता है हेलोजन, यानी कि सॉल्ट फॉर्मिंग, ये नमक बनाने का काम करते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। बाकी हीलियम आप जानते हैं नोबल गैस है, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा रहता है, यानी कि 0 फैमिली की गैस है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं, इसका प्रयोग जो है अग्निशमक के रूप में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर पुराना जीव कौन सा है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो सबसे पुराना जीव है वो है आपका ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो है सबसे पुराना जीव है। उसके बाद बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। डायनासोर रहे, तो जो आपके डायनासोर थे वो एक्चुअली आपके ऑप्शन सी, मेसोजोइक पीरियड में रहे। डायनासोर आपके मेसोजोइक पीरियड में रहे। उसके बाद आपका हम बात करेंगे जो है सेनोजोइक काल की बात करेंगे। तो सेनोजोइक काल में आपका मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, यानी कि फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति यहां पर हुई थी, जिसमें हिमालय,
रॉकी एंडीज, इनकी उत्पत्ति यहां पर मानी जाती है। प्लिस्टोसीन काल में जो है पक्षियों की और स्तनपायी जीवों की शुरुआत हुई। स्तनपायी जीवों की शुरुआत हुई, यानी कि बर्ड्स और मैमल की शुरुआत यहां पर मानी जाती है। और पैलोजोइक में आपका वनस्पति और जीवों की शुरुआत, वेजिटेबल और जीवों की शुरुआत यहां पर मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी होता है मैमल्स होता है, वो होता है आपका व्हेल मछली, व्हेल फिश। और ये आपका पानी में पाए जाने वाला सबसे प्राणी भी, सबसे बड़ा प्राणी भी है, और ये अपने आप में सबसे बड़ा स्तनधारी भी इसको माना जाता है, व्हेल मछली को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन में से किस जीव का रंग सफेद होता है? तो यहां पर यह प्रश्न पहले भी आया है किसी परीक्षा में, तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तिलचट्टा कॉकरोच। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो सफेद होता है, बाकी छिपकली लिजार्ड का रेड होता है, हाउस बेडबग यानी कि खटमल का लाल, और मच्छर का भी लाल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब चींटियां काटती हैं तो वो अंतः छेपित करती हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वो एक अम्ल को छोड़ती हैं, एसिड को छोड़ती हैं। उस एसिड को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है आपका मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, और इसको कहा जाता है HCOOH, मिथेनोइक एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो जो हल्दी प्राप्त होती है पौधे के, वो स्टेम से प्राप्त होती है, तना से प्राप्त होती है। जैसे अदरक, प्याज, आलू, ये सब भी जो है तने से प्राप्त किया जाता है, स्टेम से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो लौंग होता है आपका गरम मसाला होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी फूल की कली से प्राप्त इसको किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है द हॉटनेस फैक्टर ऑफ चिली। तो जो मिर्च का तीखापन होता है उसके पीछे का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी कैप्सिन की उपस्थिति उसमें होती है। कैप्सिन की उपस्थिति की वजह से जो है आपका मिर्च का तीखापन होता है, तीक्ष्णपन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन ए लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से क्या होता है? टमाटर का रंग लाल, टमाटर का रंग लाल होता है। उसके बाद कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला, पत्तियों का रंग पीला जो होता है वो आपका कैरोटीन की वजह से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी औषधीय फसल है? तो इसमें से जो मेडिसिनल क्रॉप है वो आपका है ऑप्शन बी घृत कुमारी, एलोवेरा। तो एलोवेरा का यूज जो है मेडिसिनल प्लांट के रूप में किया जाता है। कई इंडस्ट्रीज में कई मेडिसिन का यूज होता है, स्पेशली जैसे सैनिटाइजर बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, जूसेस वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, और कई जो आपके फ्रेग्रेंस बनते हैं उसमें भी जो है आपका इसका प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो जो कुनैन होता है, सिंकोना होता है, ये जो है आपका आवृत बीजी पादप, यानी कि इसका जो बीज होता है, जो ये प्लांट होता है, इसका बीज जो है आपका फल के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, इसलिए ये आवृत बीजी पादप से प्राप्त किया जाता है कुनैन, जो कि मलेरिया के लिए एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो आज के लिए धन्यवाद।